स्टील एक्सचेंज इंडिया को मिला 210 करोड़ का बड़ा ऑर्डर ऑर्डर शेयरों में उछाल। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड फ्राई से 210 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। कंपनी को 1,20,000 टन प्रति वर्ष बिलेट्स को विशाखापट्टनम स्टील टीएमटी रीबार में बदलने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये काम 2 साल तक चलेगा और इसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। इस ऑर्डर से कंपनी की उत्पादन क्षमता और आय में बढ़ोतरी होगी। आंध्र प्रदेश पुलिस ने तिलकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 2019 से 2024 के बीच 218 करोड़ रुपए के घूस देने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि कंपनी ने आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड APSBC से 1,472 करोड़ रुपए के शराब ऑर्डर पाने के लिए यह रकम एक शराब सिंडिकेट को दी। यह पैसा ज्वेलरी कारोबारियों के जरिए नकदी में बदला गया। सोमवार को कंपनी के शेयर 443 रुपये 90 पैसे तक पहुंचे, लेकिन बाद में 418 रुपये 40 पर बंद हुए। कंपनी का जवाब अभी नहीं आया है। रिलायंस पावर का धमाका, 44 करोड़ 68 लाख का मुनाफा, शेयरों में तेजी की उम्मीद। रिलायंस पावर ने जून 2025 तिमाही में 44 करोड़ 68 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया, जबकि पिछले साल इस दौरान 97 करोड़ 85 लाख का नुकसान हुआ था। कंपनी ने खर्चों में कटौती कर 1,953 करोड़ 1 लाख रुपए तक सीमित किया। कुल आय 2,025 करोड़ 31 लाख रुपए रही। मध्य प्रदेश का 3,960 मेगावाट सासन पावर प्लांट 91% क्षमता के साथ शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी का नेटवर्थ 16,431 करोड़ रुपए है, जो मजबूत वित्तीय स्थिति दिखाता है। सन टीवी ने 1161 करोड़ में खरीदा यूके का क्रिकेट क्लब, वैश्विक खेल में बड़ा कदम। सन टीवी नेटवर्क ने यूके की क्रिकेट लीग द 100 की फ्रेंचाइजी नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को 100.5 मिलियन पाउंड लगभग 1161 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। यह सौदा 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। कंपनी पहले से ही IPL में सनराइजर्स हैदराबाद और दक्षिण अफ्रीका की AC-20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न केप की मालिक है। नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने 2024 में 22 करोड़ रुपए की आय कमाई और मुनाफा दर्ज किया। इस खरीद से सन टीवी का खेल और मनोरंजन क्षेत्र में वैश्विक दबदबा बढ़ेगा। अडानी ग्रुप का 96,000 करोड़ का मेगा निवेश, LIC ने खरीदा 3.2% हिस्सा। अडानी ग्रुप ने राजस्थान में 96,000 करोड़ रुपए 7,50,000 करोड़ रुपए का हिस्सा के बड़े निवेश की घोषणा की है, जिसमें आधा निवेश अगले 5 साल में होगा। ये पैसा नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन उत्पादन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में लगेगा, जिससे हजारों हरी नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज में 3.2% हिस्सा शामिल है। इससे LIC का अडानी ग्रुप में निवेश 66,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो पिछले साल की तुलना में 51.6% ज्यादा है। नए CEO की धमाकेदार शुरुआत, 75% कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल। भारत की बड़ी कंपनियों में नए CEO की नियुक्ति शेयरों में तेजी का बड़ा कारण बन रही है। BSE 500 कंपनियों के विश्लेषण से पता चला है कि पिछले 5 साल में 40 कंपनियों ने नए CEO नियुक्त किए, जिनमें से 75% यानी 30 कंपनियों के शेयरों ने शानदार रिटर्न दिए। परसिस्टेंट सिस्टम्स में संदीप कालरा के CEO बनने के बाद शेयर 850% से ज्यादा उछले। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रिया नायर की नियुक्ति से शेयरों में नई जान आने की उम्मीद है। टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयरों में 6% की उछाल, टाटा कैपिटल के IPO से बड़ा उत्साह। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में सोमवार को 6.25% की तेजी देखी गई, जो बाद में 3.93% की बढ़त के साथ 6,798 रुपये पर बंद हुए। ये उछाल टाटा कैपिटल के सितंबर 2025 तक IPO लाने की खबर के बाद आया, जिसके लिए कंपनी ने नए दस्तावेज जमा किए हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट के पास टाटा कैपिटल में 2.2% हिस्सेदारी है और निवेशकों में इस IPO से मूल्य बढ़ने की उम्मीद ने जोश भरा है। टाटा कैपिटल का IPO टाटा सन्स के 23 करोड़ शेयर और 21 करोड़ नए शेयरों को शामिल करेगा।
CoinDCX पर 378 करोड़ की चोरी, कंपनी ने कहा। ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित। भारत की प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX में 19 जुलाई को हैकर्स ने 378 करोड़ रुपए, $44.2 मिलियन की चोरी की। कंपनी के सह संस्थापक सुमित गुप्ता ने बताया कि यह हमला एक आंतरिक खाते पर हुआ, जो केवल लिक्विडिटी के लिए था। ग्राहकों के पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं और कंपनी अपने फंड से नुकसान की भरपाई करेगी। CoinDCX ने वेब 3 ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोका, लेकिन अब ट्रेडिंग और निकासी सामान्य है। कंपनी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ जांच कर रही है और जल्द ही बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू करेगी। सन फार्मा को यूएस एफडीए से झटका, हलोल प्लांट में 8 गंभीर खामियां, शेयरों पर नजर। सन फार्मा के हलोल प्लांट में यूएस एफडीए ने 2 से 13 जून 2025 तक जांच की, जिसमें 8 गंभीर खामियां पाई गई। इनमें मोल्ड, बैक्टीरिया और खराब साफ सफाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह प्लांट पहले से ही दिसंबर 2022 से आयात प्रतिबंध का सामना कर रहा है। दूसरी ओर सन फार्मा ने कीर्ति गनोरकर को 1 सितंबर 2025 से नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, जबकि दिलीप शांघवी चेयरमैन बने रहेंगे। कंपनी ने हाल ही में अमेरिका में बालों के झड़ने की दवा लेस्किल भी लॉन्च की है।